संक्रामक रोग क्या देखेंगे? अब क्या देखेंगे? संक्रामक रोग बता दिए हैं। संक्रामक रोग मतलब जो सूक्ष्म जीव से फैले, जीवाणु विषाणु कीटाणु, जीवाणु विषाणु प्रोटोजोआ कृमि, ठीक है ना, कवक वगैरह अथी कवक वगैरह से फैले, उसे क्या बोलते हैं? संक्रामक। क्या बोलते हैं? संक्रामक में भी किससे देखेंगे? तो जीवाणु से होने वाला, जीवाणु से होने वाला, जीवाणु को ही क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया। क्या बोलते हैं? इंग्लिश से क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया खोज कौन किया था? ल्यूवेन हॉक। कौन किए थे? ल्यूवेन हॉक ने किए थे। ल्यूवेन हॉक ने किए थे। इसका ट्रिक याद रखिएगा। ट्रिक क्या है? इसका ट्रिक क्या है? तो इसका ट्रिक याद रखिएगा। क्या रखिएगा? तो ए गो न्यू कोट में सी डी, ठीक है ना, टेप है जी, ठीक है ना। आपका पत्नी बोल रहा है, आपसे बोल रहा है। किससे बोल रहा है? आपका पत्नी क्या बोल रहा है? आपका पत्नी बोल रही है आपसे। क्या बोल रही है? एगो जो न्यू कोट है ना, तो एगो न्यू कोट में, एगो न्यू कोट में सीडी टेप है जी। क्या बोल रहा है? एगो न्यू कोट में सीडी टेप है। एगो न्यू कोट में क्या है? सीडी टेप। सीडी टेप, सीडी टेप है जी। अब देखो कितना अच्छा से जितना है सब आ गया। अरे नहीं याद हुआ? शादी होगा तो नहीं बोलेगा ए जी, सुनो जी, लो जी, गधा जी, बोलेगा ना? तो वही यहाँ बोल रहा है। चलिए सोनू कुमार सिंह, चलो ठीक है, घींच देंगे, कोई दिक्कत ना होगा, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ ध्यान दो आप। तो क्या बोल रहा है? एगो न्यू कोट में सीडी टेप है जी। अब ए से एंथ्रेक्स, ए से एंथ्रेक्स, ठीक है ना, एंथ्रेक्स। गो से गनोरिया, गो से गनोरिया। और हम पढ़ाए थे गनोरिया और सिफिलिस जो था, यह जीवाणु से होने वाला, ये कैसा रोग था? ये यौन संचारित रोग। नहीं पढ़ाए थे? नहीं पढ़ाए थे? यौन संचारित रोग था, ठीक है ना। जब हम पढ़ा रहे थे, क्या पढ़ा रहे थे आप लोग को? क्या जनन तंत्र पढ़ा रहे थे, उस समय बताए थे। न्यू से न्यूमोनिया, न्यू से न्यूमोनिया, न्यूमोनिया। को से कुष्ठ रोग, को से कुष्ठ लोग, और कुष्ठ लोग को ही बोलते हैं लेप्रेसी। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लेप्रेसी। क्या बोलते हैं? लेप्रेसी, ठीक है, ठीक है ना। हाँ क्या? हैंडसम। हाँ चलो यहाँ ध्यान दो। और को से एगो और होगा, को से एगो होता है काली खांसी। क्या होता है? काली खांसी। को से कुछ तो, को से काली खांसी, या इसी को बोलते कुकर खांसी। कुत्ता ऐसा न भूकेगा, कुकर खांसी, कुकर खांसी, ठीक है ना। और टो से क्या होता है? टो से होता है टीबी। क्या होता है? टीबी। क्या होता है? और टो से ही होता है टाइफाइड। क्या होता है? टाइफाइड, टाइफाइड, ठीक है ना। और मोह से मेनिनजाइटिस। मेनिनजाइटिस के बारे में याद रखना। मेनिनजाइटिस नामक बीमारी जो है ना, ये एक ऐसा बीमारी है जो जीवाणु से भी हो जाता है, विषाणु से भी हो जाता है, कवक से भी हो जाता है। तो इसलिए मेनिनजाइटिस जीवाणु भी लिख दिए हैं, कोई दिक्कत ना है, ठीक है ना। यहाँ पर हम बगल में लिख देंगे जीवाणु और विषाणु दोनों से होता है, ठीक है ना। चलो यहाँ ध्यान दो। सी से क्या हुआ? सिफिलिस। क्या हुआ? सी से सिफिलिस, सी से सिफिलिस। और डी से डिप्थीरिया, डी से डिप्थीरिया, डी से डिप्थीरिया, ठीक है ना। टे से क्या हुआ? टे से तपेदिक, टे से तपेदिक, तपेदिक यहाँ लिख देते हैं। टे से क्या हुआ? तपेदिक। और पो से प्लेग, पो से प्लेग, पो से प्लेग। और हो से हाइजा, हो से हाइजा, हो से हाइजा। और जी से जीवाणु, जी से याद हुआ। इसमें जो है ऐसा ट्रिक है जिसमें सब बीमारी आ जाएगा, जल्दी छुटाना है। जितना भी जीवाणु होने वाला था लगभग सब आ गया होगा, ठीक है ना। बताओ याद हो गया? हाँ तो याद हो गया। एगो न्यू कोट में टीबी, एगो न्यू कोट में सीडी टेप है जी। पत्नी आपकी बोल रही है, ठीक है ना। कितना अच्छा बात बोला, सब याद दिलवा दिया है ना, दिलवा दिया है, सब हो गया है ना। तो एगो न्यू कोट में सीडी टेप है जी, है जी। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब देखो ये एंथ्रेक्स लोग जो है, ये होता है श्वास नली प्रभावित करता है। कैसे करता है?
श्वास नली को प्रभावित करता है। क्वेश्चन पूछा एंथ्रेक्स रोग किसको प्रभावित करता है? श्वास नली। गनोरिया जो है ये यौन संचारित रोग है। कैसा रोग है? यौन संचारित पढ़ाए थे, यानी ये मूत्र मार्ग में होता है, मूत्र मार्ग में होता है, ठीक है ना, जीवाणु से होने वाला रोग है। ये न्यूमोनिया जो है, न्यूमोनिया जो है ये किसको प्रभावित करता है? फेफड़ा। किसको करता है? फेफड़ा से प्रभावित करता है। और ये किस जीवाणु से होता है? डिप्लोकोकस न्यूमोनी, न पढ़े हैं? डिप्लोकोकस न्यूमोनिक कारण होता है, ठीक है ना। ये कुष्ठ रोग जो है जिसको लेप्रेसी बोलते हैं, ये त्वचा को, पूरा त्वचा में कोरी कोरी हो जाएगा, ठीक है ना, त्वचा प्रभावित करता है। और ये काली खांसी जो है ये किसको? तो श्वसन मार्ग। किसको? अरे खांसते हैं तो श्वसन मार्ग में होता है, खांस रहे हैं पूरा श्वसन मार्ग को प्रभावित करता है, ठीक है ना। क्या हुआ ना, कौन से कुछ ला देगा तुम? लकवा जो है अनुमानसिक लोग है, संक्रामक में न हो जाएगा। तुमको लकवा मार दे तो कौन चीज? 10 लोग लकवा हो जाएगा, साथ में रहेगा तो ना होगा, वो संक्रामक लोग लकवा बेटा कुछ भी ले चल जाएगा। चलो यहाँ ध्यान दो। तो काली खांसी हो गया, श्वसन मार्ग। क्या हो गया? और यह टाइफाइड किसको क्या बोलते हैं? तो टाइफाइड आंत को, कौन आंत को? छोटी आंत। कौन आंत? छोटी आंत को प्रभावित करता है, इसीलिए इसे बोलते हैं आंत जुअर। क्या बोलते हैं? आंत जुअर, यानी आंत बुखार, आंत बुखार बोलते हैं, ठीक है ना। और मेस मेनिंजाइटिस ये दिमाग को, किसको? दिमाग यानी मस्तिष्क, दिमाग यानी मस्तिष्क में होता है, और इसी को बोलते हैं मस्तिष्क ज्वर। क्या बोलते हैं? मस्तिष्क वाला बुखार। क्या बोलते हैं? मस्तिष्क ज्वर। क्या बोलते हैं? अब और क्लास 10th में बताए थे, एक नगर नामक कहानी है जिसका लेखक सुजाता है, जिसमें बल्ली अम्मा के पुत्री पपाती होता है, उसको मेनिंजाइटिस नामक बीमारी हो जाता है, जिसको इलाज के लिए तमिलनाडु के बड़े हॉस्पिटल मदुरै लेते जाता है, ठीक है ना। तो ये भी याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है सिफिलिस। तो ये क्या है? यौन संचारित। क्या है? यौन संचारित रोग है, ठीक है ना। कैसा रोग है? यौन संचारित रोग है। गनोरिया सिफिलिस जीवाणु द्वारा होता है, यौन संचारित है। चलो कोई दिक्कत ना है ना। राजन कुमार सर के लिए दिल से थैंक यू। और क्या लिख रहा है? पपाती को, बिल्कुल राइट है। चलो और देखते हैं। तपेदिक। तपेदिक जो है, ठीक है ना, ये तपेदिक जो है, अगर ध्यान दें, टीबिया छूट गया, टीबी ना लिखे हैं कहीं, टीबी छूट गया। टीबी को ही बोलते हैं क्षय रोग। क्या बोलते हैं? टीबी को ही क्या बोलते हैं? क्षय रोग। क्या बोलते हैं? टीबी को क्या बोलते हैं? क्षय रोग कहा जाता है, ठीक है ना। या इसी को बोलते हैं तपेदिक। तपेदिक भी इसी को बोलते हैं। टीबी को ही क्या बोलते हैं? तपेदिक। क्या बोलते हैं? टीबी को ही क्या बोलते हैं? तपेदिक बोलते हैं। तो ये टो से क्या लेना? ये टो से तो टेटनस ले, क्या लेते हैं? क्या लेते हैं? ये टो से क्या ले लेते हैं? क्योंकि टीबी को ही क्या बोलते हैं? तपेदिक। क्या बोलते हैं? तो ये लेते हैं टेटनस। क्या लेते हैं? क्या लेते हैं? और बताओ धनुष टंकार रोग किसे बोलते हैं? टेटनस को नहीं पता है? धनुष टंकार रोग, इससे क्या हुआ? जबरा लोक हो जाता है, इसे बोलते हैं रो ऑफ जो, यानी जबरा रोक लोग, जबरा लोक हो जाता है। तो रो ऑफ जो किसे बोलते हैं? टेटनस को। चलो तो ये देखिए, टीबी लोग किसको बोलते हैं? टीबी को ही क्या बोलते हैं? क्षय लोग। टीबी को ही क्या बोलते हैं? तपेदिक। और टीबी जो है ये फेफड़ा, किसको? फेफड़ा को प्रभावित करता है, और माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा बीमारी होता है, जीवाणु के द्वारा। फिर देखेंगे सी से देखेंगे सिफिलिस, डी से डिप्थीलिया। डिप्थीलिया किसे प्रभावित करता है? यह भी श्वसन मार्ग, यह भी श्वसन मार्ग को प्रभावित करता है। और टे से टिटनस, इसे बोलते हैं धनुष टंकार। क्या बोलते हैं? धनुष टंकार रोग, यानी इसमें जबड़ा जो है धनुष के जैसे खुल जाएगा, और खाने पीने में जो है काफी प्रॉब्लम होता है, लगेगा दर्द करेगा काफी, और जबड़ा रोक हो जाएगा। लोक मतलब समझ रहा है ना, यानी ऊपर नीचे करने में काफी दर्द होगा, इसे बोलते हैं जबड़ा लोक। क्या बोलते हैं? ठीक है ना, जबड़ा लोक हो जाता है, या ऐसी बोलते हैं क्या? रोक ऑफ जो, रोक ऑफ जो, ठीक है ना, यानी जबड़ा का लोक होना, जबड़ा का लोक होना बोलते हैं। पो से क्या होता है? प्लेग। प्लेग को बोलते हैं काली मौत। क्या बोलते हैं? काली मौत किसे कहा जाता है? प्लेग को। काली मौत किसे बोलते हैं? प्लेग को। किसको बोलते हैं? प्लेग को बोलते हैं। और हैजा, ये क्या है? हैजा है। हैजा किसे प्रभावित करता है? आंत को। किसे करता है? आंत को प्रभावित करता है। और जी मतलब जीवाणु, जी मतलब जीवाणु। चलो याद हो गया, याद हो गया। एगो न्यू कोट में सीडी टेप है जी, एगो न्यू कोट में सीडी टेप
है जी, इसको याद रखिएगा, फिर जिंदगी भर के लिए हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया जीवाणु से होने वाला रोग, जीवाणु से होने वाला रोग, ठीक है ना। जो एक्स्ट्रा पॉइंट बताए थे वो भी याद रखना, ठीक है ना। अब आते हैं कहाँ, ठीक है। अब आगे आएंगे थोड़ा मतलब टीबी वगैरह देखेंगे, टीबी वगैरह। तो टीबी हम जानते हैं कि बैसिलस कोलमेट ग्यूरिन, टीबी में जो एक टीका पड़ता है उस टीका का नाम क्या है, तो बैसिलस। आज हम बनाएगा इटालियनो पास्ता। इसमें मांगता है पास्ता, ओरिगानो, चिली फ्लेक्स और हेनो तेनो। I'm just joking। इसमें डालो सिर्फ एवरेस्ट का टेस्टी टॉप पास्ता मसाला। एवरेस्ट का टेस्टी टॉप पास्ता मसाला, टेस्ट ऐसा शेफ जैसा। And I'm not just joking। एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी कि PW SAT होने वाला है, फिजिक्स वाला स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट होने वाला है और इसमें 90% तक स्कॉलरशिप मिल सकती है। टेस्ट का रजिस्ट्रेशन फ्री है, टेस्ट सभी के लिए फ्री है। कब कब होगा, तो देखो 2 मोड में हो रहा है, ऑनलाइन में भी हो रहा है और ऑफलाइन में भी हो रहा है। किस क्लास के लिए है, 8, 9, 10, 11, 12 और ड्रॉपर के लिए। कैसे करेंगे रजिस्टर, नीचे लिंक दिया हुआ, उस पर क्लिक कर दो, रजिस्टर हो जाएगा। कोलमेट ग्यूरिन, बैसिलस कोलमेट ग्यूरिन। और टीबी दिवस कब मनाते हैं, तो टीबी दिवस मनाते हैं 24 मार्च। कब मनाते हैं, 24 मार्च को मनाते हैं, नहीं मनाते हैं 24 मार्च को। और टीबी जो होता है यह जीवाणु कारण होता है। कौन जीवाणु होता है, तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कारण होता है, ठीक है ना। और टीबी जो है ये इसी में एक होता है डॉट्स। क्या होता है, क्वेश्चन पूछेगा कि BCG तो बच्चा के लिए हो गया, ठीक है ना, लेकिन बड़ा के लिए क्या होता है, डॉट्स, ठीक है ना। ये डॉट्स जो है डॉट्स मतलब डायरेक्ट ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट, यानी शॉर्ट तरीका से टीबी का इलाज होगा कम समय में, ठीक है ना। तो डॉट्स भी किससे संबंधित है, टीबी से। किससे, और टीबी जो है किसको प्रभावित करता है, फेफड़ा। किसको करता है, फेफड़ा, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या देख लेते हैं, विषाणु। क्या देख लेते हैं, विषाणु के कारण देख लेते हैं। उसके बाद फिर देखेंगे, ये बहुत बच्चा है, हमको लगता है आज ये पादप उत्तर दिए थे ना, पादप उत्तर तो ना हो पाएगा। कल सर के, चलो आगे। यक्षमा, हाँ 6 लोग यक्षमा लोग भी किसे बोलते हैं, टीबी को ही बोलते हैं। टीबी बोले या 6 लोग बोले या यक्षमा बोले या तपेदिक बोले, सब कौन है, सब जो है आपका वही है। कहाँ लिखल है, टीबी बोले, 6 लोग बोले, तपेदिक बोले या इसी को यक्षमा, चलो लिख देते हैं। क्या बोले, यक्षमा बोले, सब क्या है, सेम है। क्या है, सेम है। भारत से टीबी 2025 तक फ्री हो जाएगा। हाँ, वो केंद्र सरकार का योजना लॉन्च किया गया है कि कब तक फ्री होना है, ठीक है ना। तो अच्छा, एक क्वेश्चन पूछता है, कुकर खांसी जो होता है, ठीक है ना, कुकर खांसी। एक होता है DPT, क्या होता है, DPT का टीका, DPT का टीका होता है। तो DPT का टीका कितना बीमारी में होता है, तो 3 बीमारी में। D से डिप्थीरिया, और P से परटूटिस, और को से कुकर खांसी। कुकर ना, D से डिप्थीरिया और P से परटूटिस, परटूटिस मतलब कुकर खांसी या काली खांसी, और T से टेटनस, तो ये भी याद रखना। तो DPT जो है क्या बता रहा है, DP, एगो देखो BCG पहले लिखिए रहते हैं। एगो होता है BCG का टीका। तो BCG का टीका किसमें होता है, टीबी में। किसमें होता है, टीबी में होता है। एक होता है DPT, क्या होता है, यह 3 बीमारी। कितना बीमारी, 3 बीमारी। कौन कौन होता है, तो D से डिप्थीरिया, ठीक है ना, और P से परट्यूसिस, और T से टेटनस, ठीक है। और परट्यूटिस को बोलते हैं काली खांसी। क्या बोलते हैं, काली खांसी, या इसी को बोलते हैं क्या, कुकर खांसी। क्या बोलते हैं, कुकर खांसी। तो यह सब याद रखना, ठीक है ना, यह सब याद रखना है, ठीक है ना। PDF कम मिलेगा, किसका PDF कम मिलेगा, किसका PDF कम मिलेगा, अब छोड़ दीजिए। चलो अब देखते हैं क्या, विषाणु से होने वाला। किससे होने वाला, विषाणु से होने वाला रोग, विषाणु से होने वाला रोग, ठीक है ना।
विषाणु को खोज किसने किया था पहले बताइए? तो इवानो बिस्की, रम बिस्की पिया और खोज किया किसका? वायरस यानी विषाणु का। इवानो बिस्की का खोज किए थे, ठीक है ना? इवानो बिस्की किए थे। इसका ट्रिक क्या है? इसका ट्रिक याद रखिएगा, ए चख गई हाइपो कह के, ए चख गई हाइपो कह के, टे बोल दी, कौन सी बोल दिया? चखेगा, हाइपो कह के चख गया कि मजा आएगा, लेकिन क्या बोल दिया? टे बोल दी, कौन सी बोल दी? तो ए चख गई हाइपो कह के और क्या बोल दिया? टे, क्या बोल दिया? टे बोल दिया, यानी चल गया ऊपर, ठीक है ना? तो चख गया था कि हमरा चखने, हम ये ए चख गई कौन सी कह के? हाइपो कह के, लेकिन था जहर, और क्या बोल दिया? टे, क्या बोल दिया? टे बोल दी, ठीक है ना? अब बताओ, ए से एड्स, ए से क्या होगा? जल्दी बताओ, ए से क्या होगा? एड्स, क्या हो जाएगा? एड्स। चो से क्या होगा? चेच, क्या हो जाएगा? चेच। खो से क्या होगा? खसरा, क्या हो जाएगा? खसरा। और खसरा को ही बोलते हैं क्या? जर्मन इबोला, क्या बोलते हैं? याद रखना, क्या बोलते हैं? जर्मन इबोला बोलते हैं। अब गो से क्या होगा? तो गलसुआ, क्या होगा? गलसुआ। इसी को बोलते हैं मम्स, क्या बोलते हैं? मम्स नहीं बोलते हैं, गला फूल जाता है, डटरबाई को मारेगा, पट्टी मारेगा, ठीक हो जाता है। और ई से इन्फ्लुएंजा, इसी को बोलते हैं शॉर्ट में फ्लू, क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं शॉर्ट में? क्या बोलते हैं? फ्लू, क्या बोलते हैं? फ्लू। हाथ से क्या होगा? और ई से लेते हैं इंसेफ्लेटाइटिस, क्या लेते हैं? इंसेफ्लेटाइटिस। और पो से पोलियो, ठीक है? और को से कंजक्टिवाइटिस, अभी नहीं बताए थे, कंजक्टिवाइटिस। और हो से हर्पीस, और के से तो कैंसर जो है ना, ये एक विषाणु कारण भी होता है। ऐसे तो कैंसर ज़्यादा होता है क्या? कैंसर जो होता है वो होता है अनियंत्रित कोशिका विभाजन के द्वारा, लेकिन एक विषाणु कारण भी क्या होता है? कैंसर। क्या होता है? वो D4 वायरस है, ठीक है ना? और टे से ट्रेकोमा, जो आँख में होता है, कहाँ होता है? आँख में होता है, ट्रेकोमा। अब बोल यहाँ साइलेंट है। डी से डेंगू। जितना वायरस होने वाला सब मिल गया हो। कितना बीमारी नाम सुनबो नहीं किया होगा। एड्स किससे होता है? वायरस से। चचक किससे होता है? वायरस से। चचक दो तरह का हो गया, एक होता है चिकन पॉक्स, क्या होता है? चिकन पॉक्स। एक होता है स्मॉल पॉक्स, क्या होता है? स्मॉल पॉक्स। चिकन पॉक्स को बोलते हैं सिंपल चचक, क्या बोलते हैं? चिकन पॉक्स को क्या बोलते हैं? ना छोटी माता। चिकन पॉक्स को क्या बोलते हैं? छोटी माता। याद रखना, छोटी माता स्मॉल पॉक्स को नहीं बोलते हैं। छोटी माता स्मॉल पॉक्स को नहीं बोलते हैं। स्मॉल पॉक्स को सिंपल बोलते हैं चचक, क्या बोलते हैं? स्मॉल पॉक्स को सिंपल क्या बोलते हैं? चचक। लेकिन छोटी माता इंग्लिश क्या है? चिकन पॉक्स। छोटी माता इंग्लिश क्या है? स्मॉल पॉक्स नहीं, क्या बोल रहा है? चिकन पॉक्स। क्या है? चिकन पॉक्स। पता चचक किससे कारण होता है? वायरस के कारण। फिर यहाँ पर खसरा किसके कारण होता है? वायरस के कारण। गलसुआ किसके कारण होता है? वायरस के कारण। इन्फ्लुएंजा किसके कारण होता है? वायरस के कारण। हाइड्रोफोबिया किसके कारण होता है? वायरस के कारण। और इंसेफ्लेटाइटिस किसके कारण होता है? वायरस के कारण। आई मुजफ्फरपुर में फैला था, भूल गया? मुजफ्फरपुर में नहीं फैला था? अरे रेचिया जो बदनाम हुआ था, जिसको बोला था उसको बुखार होता था, चमकी बुखार, भूल गया? सब खा पी के बैठ गया। ना हुआ था? है चमकी बुखार ना हुआ था, जिससे कितना लोग मर गया था। लीची बदनाम हुआ था। चमकी बुखार इसी को बोले थे। किसको बोले थे? इंसेफ्लेटाइटिस। यह वायरस के कारण हुआ था और लीचिया बदनाम हुआ था। तो चमकी बुखार क्या बोलते हैं? तो चमकी बुखार किसको बोलते हैं? इंसेफ्लेटाइटिस, जो मुजफ्फरपुर में फैला था, ठीक है ना? पोलियो किसके कारण? वायरस। कंजक्टिवाइटिस किसके कारण? वायरस। हर्पीस किसके कारण? वायरस। ट्रेकोमा किसके कारण? वायरस। डेंगू किसके कारण? वायरस। अब एड्स के बारे में पता ही है। एड्स के बारे में बहुत सारा से पढ़ा चुके हैं पहले ही, ठीक है ना? एड्स के बारे में नहीं पढ़ाए थे। एड्स जो है ना, ये बीमारी ना है, बीमारी के घर है। बीमारी क्या है? घर। और ये क्या करता है? एड्स प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर कर देता है। जो हम लोग का प्रतिरक्षा तंत्र है, जो बीमारी से रक्षा करता है, T4 लिम्फोसाइट,
उसी को खा जाएगा और हम लोग का प्रतिरक्षा तंत्र को क्या कर देगा, कमजोर कर देगा। चेचक के बारे में बता दिए हैं। चेचक वायरस के कारण होता है। चिकन पॉक्स मतलब छोटी माता और स्मॉल पॉक्स मतलब चेचक। और ये जो चिकन पॉक्स है ये होता है बेरीसेरा वायरस, बेरीसेरा वायरस। और ये स्मॉल पॉक्स जो है, ठीक है ना, ये होता है बेरीओला वायरस, बेरीओला वायरस। अब कैसे याद रखेंगे, तो स्मॉल में ओल, स्मॉल में ऐसे स्मॉल क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा थोड़ा, स्मॉल ऐसे लिखते हैं ना, लिखते हैं तो स्मॉल में ओल, तो यहाँ भी क्या है ओल, तो बेरी ओला तो स्मॉल पॉक्स, बेरी ओला, चिकन पॉक्स, बेरीसेरा, ठीक है ना। खसरा जो है ये संपूर्ण शरीर में क्या होता है, संपूर्ण शरीर में। चेचक भी संपूर्ण शरीर में, चेचक भी कहाँ होता है, पूरा शरीर में ना फैल जाता है, संपूर्ण शरीर में होता है। गलसुआ ये कहाँ होता है, लाल ग्रंथि, यहाँ जो लाल ग्रंथि है 3 जोड़ा, पेरोटिड ग्रंथि, सबमैंडिबुलर ग्रंथि, सबलिंगुअल ग्रंथि। तो पेरोटिड ग्रंथि प्रभावित होता है, यानी लाल ग्रंथि, कौन, लाल ग्रंथि को प्रभावित करता है। और यहाँ जो है ग्रंथि फूल जाएगा, गाल में सूजन हो जाएगा, यहाँ पट्टी चिपका देगा, तो गर्मी के कारण वो धीरे धीरे चिपक जाएगा, ठीक है ना। इसी बोलते हैं गलसुआ या मम्स। इन्फ्लुएंजा जो है इसको बोलते हैं फ्लू बीमारी, क्या बोलते हैं, फ्लू बीमारी बोलते हैं। और ये जो है ये होता है किसके कारण, इन्फ्लुएंजा, तो ये होता है H1 और N1 या H1, ठीक है ना, या इसी को बोलते हैं क्या, H1, ठीक है ना, या इसी को H1 या N3। इसके कारण क्या होता है, फ्लू, क्या होता है, कौन फ्लू, इन्फ्लुएंजा वाला। एक होता है बर्ड फ्लू, क्या होता है बर्ड फ्लू, अगर यहाँ हम लिख देते हैं बर्ड फ्लू जो रहेगा वो होता है H1N5, या रखना H1N5, बर्ड फ्लू किसके कारण होता है, H1N5, ठीक है ना। हाइड्रोफोबिया बोलते हैं रेबीज, क्या बोलते हैं, रेबीज, क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिया को क्या बोलते हैं, रेबीज। हाइड्रो मतलब जल, फोबिया मतलब डर, यानी जल से डर लगना। तो जल से डर कब लगेगा, जब होगा रेबी नामक बीमारी, रेबी नामक, तो रेबी नामक बीमारी होने पर जल से डर लगने लगता है, ठीक है ना। और ये कुत्ता काटने से, बिल्ली काटने से, बंदर काटने से रेबी नामक बीमारी हम लोग को, रेबी नामक विषाणु जो है ये हम लोग का शरीर में आ जाता है। रेबीज वाला विषाणु का नाम है अरबो वायरस, क्या है, अरबो वायरस, ये शरीर में आ जाएगा और रेबीज नामक बीमारी होगा तो इसको हाइड्रोफोबिया हो जाएगा और जल से डर लगेगा। कुत्ता काटा आप लोग को, नहीं काटा, नहीं काटा है कुत्ता वगैरह अगर वायरस आ जाएगा तो हो जाएगा हाइड्रोफोबिया, पानी से डर लगेगा, ठीक है ना। पानी ऐसे से करेगा तो पूरा डर लगेगा, पानी थोड़ा खोलेगा तो, ठीक है ना। हमको कुत्ता 3 बार काटा है, 3 बार काटा है, एक बार ना, तो सुइया न ले, 3 बार कुत्ता काटा है, ठीक है ना। 2 बार याद है, वो बच्चे में हुआ था, वो याद ना है, घर हम बताता है, ठीक है। आप लोग को कितना बार काटा बताइए, ठीक है। एक बार कुत्ता जा रहा था बिस्कुट खिलाने, बिस्कुटों खा गया, हाथों काट लिया, ठीक है ना। चलो यहाँ ध्यान दो, तो हाइड्रोफोबिया यानी रेबीज। अब यहाँ ध्यान दो, इंसेफ्लाइटिस बताइए दिए हैं, ये वायरस से होने वाला रोग है, ठीक है ना। और इसी को बोलते हैं चमकी बुखार बोलते हैं। अब मुजफ्फरपुर में जब केस हुआ था, मतलब ये वायरस फैला था तो ज़्यादा चर्चा में आ गया था। पोलियो जो है यह तंत्रिका तंत्र, किसको, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। पोलियो खोज किया था कौन, पोलियो के टीका खोज किया था जॉन सॉल्क, कौन किए थे, जॉन सॉल्क, ठीक है ना। कंजक्टिवाइटिस जो है ये आँख को प्रभावित करता है, किसको, आँख को, किसको, कंजक्टिवा, यानी ये वाला जो दिखाई देता है कभी लाल हो जाएगा पूरा, कंजक्टिवा लाल हो जाता है, तो यानी कंजक्टिवाइटिस हो गया, ठीक है ना। ट्रेकोमा जो है ये भी आँख, ट्रेकोमा जो है ये भी आँख, ये भी आँख। और हर्पिस जो है, हर्पिस ये यौन संचारित रोग, कौन रोग, न पढ़ाए थे, जब हम पढ़ा रहे थे वही वाला फिर बोलेंगे। जनन तंत्र उस समय एड्स और हर्पिस साथ में लिखाए थे ना, वायरस से होने वाला रोग है, ठीक है ना। जॉन सॉल्क, ठीक है। हमको एक बार काटा था लेकिन वो कुत्ता मर गया। कुत्ता पागल रहता है तो मर जाता है काटने के बाद। एक कुत्ता हम लोग भी काटा था, वो मर गया था, बच्चे था वो, ठीक है ना, पागल था। चलो यहाँ ध्यान दो, तो हर्पिस क्या है, यौन संचारित, क्या है, यौन संचारित। फिर यहाँ देखें कैंसर, कैंसर जो है ये वायरस के कारण भी होता है, ठीक है ना, लेकिन कैंसर ज़्यादा होता है अनियंत्रित कोशिका विभाजन के द्वारा। अब यहाँ पर है क्या, डेंगू, डेंगू को बोलते हैं हड्डी तोड़ बुखार, क्या बोलते हैं, हड्डी तोड़ बुखार, हड्डी तोड़ बुखार।
कोई भी ट्रिक आप लोग ले लीजिए, जितना बीमारी इसमें मिला है ट्रिक में उतना बीमारी किसी में नहीं मिलेगा, चाहे अभी हम जीवाणु वाला बताए हैं या विषाणु वाला बताए हैं। जितना बीमारी मिल गया है लगभग सब बीमारी मिल गया, उतना कोई ट्रिक में नहीं मिलेगा। इसलिए ये दोनों ट्रिक को हम ज़्यादा वैल्यू दिए थे, ठीक है ना। ऐसा ट्रिक तो बहुत मार्केट में है, मार्केट में समझ रहा है ना, मतलब बहुत ट्रिक मिलेगा, लेकिन ये दोनों ट्रिक में लगभग सब बीमारी सिमटा जाता है। कितना बीमारी आप लोग को पता ना है कि वो सब होता है, ठीक है ना। तो चलो ये हो गया क्या, ये हो गया वायरस से होने वाला रोग। सर मुझे बंदर काट दिया था, तुतला भवानी मंदिर गए थे, बंदला काट लिया। चलो कोई दिक्कत है, अरे इलाज नहीं कराएगा तो तब हाइड्रोफोबिया तुरंत हो जाता है। जब इलाज वगैरह नहीं कराएगा तब होगा हाइड्रोफोबिया बीमारी, ठीक है ना। वो जल्दी तो ना होता है, मतलब काफ़ी लेयर केस में होता है, ठीक है ना। इन्हें काटा तो दम हो ही जाएगा, फिक्स थोड़े होता है, ठीक है। नहीं कराएगा तो होने का चांस होता है, ठीक है ना। चलो कोई दिक्कत है। अब तो आदमी को सुइया नहीं भोगता है, पहले जो है 14 सुइया भोगता था पेटा में, ठीक है ना। अब आदमी को सुइया नहीं भोगता है, कुत्ते को सुइया भोग देता है, काटेगा तो कुछ ना होगा। जो पालतू कुत्ता होता है ना भोग देता है, पालतू सुइया कुत्ता भोग देगा। तो ये हुआ विषाणु सोने वाला रोग, विषाणु सोने वाला रोग याद होगी जल्दी बताइए, याद हुआ है, ठीक है। ये सब हम याद कर लेना, ठीक है ना। चलो अब देखते हैं क्या, अब देखते हैं कवक से होने वाला रोग, कवक से होने वाला रोग। और ये कौन कौन है, तो इसका कवक कोई क्या बोलते हैं, फंजाई नहीं बोलते हैं, कवक कोई क्या बोलते हैं, फंजाई, या ऐसे बोलते फफूंदी, क्या बोलते हैं, ठीक है ना। तो ट्रिक इसका क्या है, इसका ट्रिक क्या है, ए दाद खाग, यही है ना, ए दाद खाग, ए दाद खाग, ए से एथलीट फुट, ए से एथलीट फुट, एथलीट फुट, और दो से डा से दाद, डा से दाद, दाद लग जाता है, ठीक है ना। दो से दम्मा, दो से दम्मा, खा से खुजली, खा से खुजली, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं खाज, नहीं बोलते हैं, खाज हो गया, खुजली लग गया, दाद लग गया, ठीक है ना। तो दाद तो यहाँ हो गया, गो से गंजापन, गो से बले उड़ जाएगा, ठीक है ना, चमन लाल बन जाएगा, उखरा चमन, बिखरा चमन, ठीक है ना। तो ये 5 बीमारी किससे होता है, कवक किससे होता है, ए दाद खाग, ए दाद खाद, ए दाद खाग, ए दाद खाग, कवक से होने वाला है। उसी प्रकार एक क्वेश्चन पूछता है कि प्लाज्मोडियम से होने वाला, प्लाज्मोडियम, ठीक है ना, या परजीवी बोल देगा, क्या बोल देगा, परजीवी, प्लाज्मोडियम खुद एक परजीवी है। परजीवी से होने वाला लोग, परजीवी से होने वाला रोग, परजीवी से होने वाला रोग। तो परजीवी से होने वाला रोग कौन है, तो परजीवी से होने वाला जो रोग है, याद आ दो, परजीवी से होने वाला जो रोग है वो कौन है, पापा काम पर, भूल गया है, पापा काम पे सोता है, सो जाता है, और तुम लोग बहुत पढ़ता है, ठीक है ना। ऐसा बोल बोल करना सामने तो छपले पड़ेगा। पापा से क्या हुआ, पायरिया, क्या हुआ, और यह मसूड़ा को प्रभावित करता है, किसको करता है, मसूड़ा को प्रभावित करता है। कहाँ से, काला जार, काला जार, मुँह से मलेरिया, मुँह से मलेरिया, पे से पैचिस, पे से पैचिस, और सोना से सोने के बीमारी, सोने के, सोना बीमारी मतलब गोल्ड ना है, स्लीपिंग, स्लीपिंग, यानी सोना सोना बीमारी हो जाता तो अच्छे रहे, खाली गोल्डे मिले, उलन है, सोने की बीमारी, या इसी को बोलते हैं निद्रा रोग, क्या बोलते हैं, निद्रा रोग, निद्रा रोग। और कौन निद्रा लोग, तो अफ्रीकी निद्रा लोग, कौन निद्रा लोग, अफ्रीकी निद्रा लोग, दम भर सुता रहेगा भय सेशन, ठीक है ना। तो ये हो गया क्या, प्लाज्मोडियम से होने वाला बीमारी, प्लाज्मोडियम से होने वाला बीमारी। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर सेंड कीजिएगा, ठीक है, कर देंगे, ठीक है। चलो तो ये हो गया परजीवी से होने वाला बीमारी, परजीवी से होने वाला बीमारी। कालाजार जो है ना, ये किस मक्खी से फैलता है, कालाजार किस मक्खी से फैलता है, हाँ जल्दी बताइए। तो कालाजार जो फैलता है ये किस मक्खी से फैलता है, कालाजार कौन मक्खी, तो कालाजार जो होता है बालू मक्खी, कौन होता है। और यहाँ सोने वाला बीमारी जो है सीसी मक्खी, याद रखना, कौन मक्खी, सीसी मक्खी, निद्रा लोग, सीसी मक्खी, ये वाहक है, मतलब ये परजीवी को लाने वाला क्या है, वाहक है, ठीक है ना। और कालाजार जो है ये कौन मक्खी, तो ये होता है कौन, सैंड फ्लाई, यानी बालू मक्खी, सैंड मतलब बालू, सैंड मतलब बालू या रेत, तो बालू मक्खी, बालू मक्खी, इसी को इंग्लिश में लिख लेना सैंड
फ्लाई, सेड मतलब बालू की कण यानी बालुआ, फ्लाई मतलब मक्खी, फ्लाई मतलब मक्खी, तो काला जाल बालू मक्खी, निंद्रा लोग सीसी मक्खी, सीसी मक्खी, मलेरिया, तो मलेरिया फैलता है किसके कारण, तो मलेरिया फैलता है प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम। लेकिन मच्छर कौन है, तो मच्छर है मादा एनाफिलीज, मादा एनाफिलीज, मादा एनाफिलीज। कुछ कृमि के द्वारा है, कृमि में एक आएगा, कृमि में भी कौन, प्लेटी हेल्टीमेंथेज, पढ़ाए थे कल हम, ना पढ़ाए थे, जब हम पढ़ा रहे थे जीव जगत पढ़ाए थे। प्लेटी हेलमेंथिस को बोलते हैं कृमि, क्या बोलते हैं, कृमि बोलते हैं। प्लेटी हेलमेंथिस को क्या बोलते हैं, कृमि। और इसमें एगो याद रखना फाइलेरिया, क्या रखना, फाइलेरिया किसके द्वारा फैलता है, कृमि के द्वारा, कृमि के द्वारा, फाइलेरिया कृमि के द्वारा फैलता है। और कृमि में भी कौन, प्लेटी हेलमेंथिस, प्लेटी हेलमेंथिस में भी कौन, बुचेरिया, पढ़ाए थे ना, पढ़ाए थे कल जब जंतु जगत पढ़ा रहे तो उससे बताए थे। तो बुचेरिया द्वारा क्या फैलता है, फाइलेरिया, क्या फैलता है, फाइलेरिया किसके द्वारा, कृमि, कृमि किस, कौन, प्लेटी हेलमेंथिस, कौन प्लेटी हेलमेंथिस, बुचेरिया, इसी बोलते हैं फाइलेरिया, इसी बोलते हैं हाथी पाँव, क्या बोलते हैं, हाथी पाँव, हाथी पाँव। तो बीमारी सब हो गया ना, हुआ है सब हो गया है ना। अब यहाँ ध्यान दो कुछ बीमारी